हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SYRLG मैथ क्लब्स। दोस्तों, मैं आप सभी का SYRLG मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड सर्ड के विषय में जानकारी लेंगे। एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स माने करड़ी, घातांक और करड़ी के विषय में जानकारी लेंगे। देखते हैं घातांक क्या होता है और करड़ी क्या होता है, बारी बारी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, यदि इस चैनल पे आप नए हो तो मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं घातांक एवं करड़ी का। तो घातांक को हम लोग बेसिक मेथड से समझेंगे, फार्मूले को समझेंगे, बेसिक को समझेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ लिखा गया है a के पावर m, क्या लिखा गया मित्र? अगर कहीं लिखा गया a के पावर m, तो इसमें जो a लिखा गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? a को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में आधार कहते हैं। इसके a के पावर जो m है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है कि इसे हम लोग a को यहाँ पे क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, और जो m है उसे क्या मानेंगे? एक्सपोनेंट, या तो हम लोग क्या मानेंगे? पावर मानेंगे, घातांक मानेंगे। इसी में अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करते हैं, अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, कहीं भी इस तरह से अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप निसंदेह से क्या लिखेंगे मित्र? a के पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी एक्सपोनेंट में बेस इक्वल हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तीसरा नंबर फार्मूले की अगर बात किया जाए, कहीं भी लिखा गया हो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, मित्र ऐसे बेस समान हो और बीच में डिवाइड किया गया हो, तब इसे क्या लिखते हैं? इसके पावर को निगेटिव, मतलब अंतर, डिफरेंस निकालते हैं पावर का। क्या निकालते हैं? पावर का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? a के पावर m माइनस n हो जाएगा। चौथा नंबर की अगर बात करें, कहीं लिखा गया हो a के पावर m के पावर n लिखा गया हो, तब इसे हम लोग क्या लिखते हैं? a के पावर mn मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहीं भी अगर लिखा गया हो मित्र, कहीं भी अगर आपको लिखा गया हो a के पावर माइनस m, तो इसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में क्या लिख सकते हैं? तो 1/a के पावर m। क्यों? जैसे इसे नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की बात किया जाए 6 नंबर की, कहीं भी अगर आपको लिखा गया हो a के पावर 0, क्या लिखा गया हो? a के पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कोई भी बेस हो, अगर बेस के पावर में क्या हो? 0 हो, एक्सपोनेंट 0 हो, तो उसका वैल्यू सदैव ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं लिखा गया हो a मल्टीप्लाई b, कह सकते हैं कि 7 नंबर है, या कहीं लिखा गया हो a मल्टीप्लाई b होल टू दी पावर m लिखा गया हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं a के पावर m अलग अलग b के पावर m लिख सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? अगर कहीं भी आपको लिखा गया हो, कहीं भी अगर आपको लिखा गया हो ये a के पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a के पावर माइनस m लिख सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? कहीं भी इस तरह से फंक्शन आए तो हम क्या कर सकते हैं? पावर को इस तरह से लिख सकते हैं। करड़ी की बात करते हैं मित्र, किसकी बात करते हैं? करड़ी की बात करते हैं, सर्ट्स की बात करते हैं, सर्ट्स की बात करते हैं। ये हमारा विशेष है करड़ी। सर्ट्स की बात अगर करते हैं तो सर्ट्स क्या होता है? कहीं भी इस तरह से फिगर दिखाई देगा, कहीं भी इस तरह से फिगर दिखाई, हम लोग क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे, करड़ी बोलेंगे। अगर ऐसा फिगर दिखाई देता है तो यहाँ पे पावर क्या होता है? हमेशा पावर 2 छिपा होता है, 2 होता है, पावर घात 2 होता है, 2 छिपा होता है।
अगर मान लीजिए इसे हम लोग सर्च बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इसमें अगर पॉइंट की बात किया जाए, कहीं लिखा गया रूट में x और कहा जाए इसे पावर के रूप में लिखिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? x के पावर 1 लिखेंगे और यहाँ पे जो पावर रहेगा, अगर पावर 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे, 3 है तो नीचे 3 लिखेंगे। इसी सेंस में हम लोग एक लेते हैं, अगर मान लीजिए रूट में x लिखा और यहाँ हम क्या मान लेते हैं कि n है, क्या है n है, तब इसे क्या लिखेंगे? x के पावर 1 अपान n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x के पावर 1 अपान n लिखेंगे। समझ पा रहे होंगे। अगर इसी में हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सर्च में कड़ी में बात करते हैं, अगर कहीं लिखा गया रूट में लिखा गया है यह x है, क्या रूट में लिखा गया है? x लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे मान लेते हैं लिखा गया है n लिखा गया है और पूरा के पावर क्या लिखा गया है? m लिखा गया है। और पूछा जाए इसे घातांक के रूप में लिखिए, एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप यही नहीं कहेंगे कि x के पावर क्या लिखेंगे? यह n आ जाएगा और पूरे की पावर क्या है? m है। तो इसे और क्या लिख सकते हैं? तो आप यही कहेंगे सर इसे हम ये लिख सकते हैं, x के पावर गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा? x के पावर m अपान n लिख सकते हैं। इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए कहीं इस तरह से लिखा गया हो, कहीं अगर आपको लिखा गया हो कि रूट में a मल्टीप्लाई b लिखा गया हो, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट में a मल्टीप्लाई रूट में b अलग अलग लिख सकते हैं। ये पावर कुछ भी हो सकता है, ये पावर कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसी सेंस में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे पावर के रूप में। समझ पा रहे होंगे मित्र? बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे। अगर आगे चलते हैं, अगर कहीं पे लिखा गया हो कि रूट में क्या लिखा गया हो? रूट में थोड़ा रूट बड़ा करते हैं, कहीं लिखा गया रूट में a अपान बी, क्या लिखा गया है? a अपान बी, और मान लेते हैं कि इसका पावर क्या दिया गया है? m दिया गया है। क्या दिया गया इसका पावर? मान लेते हैं इसका पावर क्या दिया गया है? m दिया गया है। अब इस m का सेंस क्या है? इसका पावर कम से कम कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि अभी हम सीखे हैं कहानी का पावर कितना होता है? कम से कम 2 होता है, इससे कम नहीं होता है। समझ रहे हैं? अधिक हो सकता है, कम नहीं। m का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी एक्सेट्रा etc हो सकता है, लेकिन जो होगा उसी को हम लोग अलग अलग बांटेंगे। अगर यह रूट में लिखा गया हो इस तरह से, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। रूट में a, यहाँ m लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रूट में b, और यहाँ क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, कहीं आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, मान लीजिए 6 पॉइंट की बात करते हैं। अगर कहीं आपको क्या लिखा गया हो? रूट में क्या लिखा गया हो? रूट में लिखा गया हो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इस तरह से 3 चीज लिखा गया हो, 3 फैक्टर लिखा गया हो। इन तीनों को अलग अलग आप रूट में लिख सकते हैं। a मल्टीप्लाई रूट में b मल्टीप्लाई रूट में कितना लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर सेम रूट होता है तो उसके पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे रूट में a क्रॉस b क्रॉस c लिखा गया, ऐसा लिख सकते हैं रूट में a मल्टीप्लाई रूट में b मल्टीप्लाई रूट में c लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही यही बेसिक है। अगर ये मुझे आ रहा है तो सर्च एंड एक्सपोनेंट एंड सर्च को हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से रूट में अलग अलग हम कर पाते हैं। धन्यवाद।